गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी लोग। आज जो है हम लोग फिर एक बार तैयार हैं अपनी अगली क्लास के साथ ट्रिग्नोमेट्री की। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में अभी तक जो कुछ भी हिस्सा पढ़े हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं एक बेहतर रिस्पांस जो है आप लोगों से हमको मिलेगा और अभी तक मिलता भी आया है, जो बच्चे हमारी अधिकतम क्लास देख चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को कल कल की क्लास में मैंने क्या किया था, लाइव क्लास में कल हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों के वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करिएगा, पूरी क्लास देखना, एकदम बेहतरीन क्लास रहेगी आज की। ठीक है, और जैसा भी क्लास आपको लास्ट में लगे देखने के बाद, आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, आप बताएंगे हमें कि क्लास कैसी रही। और क्लास लाइक और शेयर भी आप लोगों को क्या करनी है, सभी को करनी है। उम्मीद करते हैं जितना जो है आप लोगों का सपोर्ट हमें लाइव क्लास में मिलता है, ठीक है, तो इस क्लास में भी उम्मीद करते हैं आप लोग हमें उतना ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, आप लोग बताओ भाई, आज की क्लास शुरू की जाए। ठीक है, तो एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे जहां पे क्वेश्चन हमारा सीडी रूल पर आधारित होगा। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, कहाँ हेडिंग डालिएगा आप लोग। ठीक है, रूल जो हमारा अगला है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किस पर, सीडी रूल। सीडी रूल क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, सीडी रूल पर क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, सीडी रूल पहले तो थोड़ा सा समझिएगा ये होता क्या है। सीडी रूल क्या होता है, जैसे देखो, जैसे लिखा मैंने ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया पी अपॉन क्यू। सीडी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। सीडी रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ठीक, इसका डिनोमिनेटर ये है, तो जब सीडी रूल इस पर अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, सीडी रूल जब अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो ऊपर है वो ऐसे ही रहेगा, जो ऊपर है वो कैसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और हम लोग क्या करेंगे, प्लस एक बार प्लस करेंगे और क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर को ए माइनस बी, अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, ए माइनस बी को ऐसे ही लिखेंगे। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, एक बार प्लस तो दूसरी बार क्या हो जाएगा माइनस, और है ना, ठीक, और ए माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये वैल्यू सेम रहेगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस, मतलब इसका हर एक बार जोड़ेंगे, एक बार इससे घटा देंगे। और यही काम हमें राइट साइड भी करना है, पी प्लस क्यू, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, है ना, इसके साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसके साथ जब जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 2a बच जाएगा, अपॉन में यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a से a क्या हो जाएगा, सॉरी, a से a, ठीक, यहाँ पे जैसे ही अगर ओपन करते हैं, ठीक है, a माइनस बी था, यहाँ से जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बी, यहाँ टोटल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, जीरो आ जाएगी मान, तो हम क्या करेंगे, सीडी रूल में ध्यान रखना, इसको प्लस ही रखेंगे। ठीक, आप लोग समझिएगा, इसको प्लस ही रखेंगे। ठीक है, ये प्लस ही रहेगा, जो वैल्यू यहाँ वही यहाँ रहेगी, जो यहाँ, ये ऐसे ही सिमिलर वैल्यूज रहेंगी। तो ध्यान से देखेंगे हम, बी से यहाँ देखो, बी और बी ए प्लस में भी आ जाएगा, ए माइनस में होगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस का ये कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन बी यहाँ से होगा क्या, बचेगा ए अपॉन बी। मतलब अगर इस सीडी रूल को हम लोग डायरेक्टली पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको, इसको जब हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे तो देखो ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक, तो देखो ऊपर आएगा ये ए और ए, ये प्लस हो जाएंगे तो 2a, अपॉन में बी और बी प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। जब भी हम सीडी रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, p। ठीक है, p प्लस क्यू, अपॉन में क्या हो जाएगा, p माइनस का क्यू, हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पर आधारित क्या है, कुछ प्रश्न हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग है ना उन प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, उन प्रश्नों को क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स हल करेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का क्या लिखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 है हमारा। क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कह रहा है कि यदि
सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कह रहा है कितना दिया गया है, 5/3 दिया गया है। कितना है? 5/3 दिया गया है। ठीक, कह रहा है तब साइन थीटा का मान क्या है? तब साइन थीटा तब साइन थीटा का मान तब साइन थीटा का मान क्या है? ठीक, तब साइन थीटा का मान क्या है? यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 5/3 है, तब साइन थीटा का मान क्या है? ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें ऑप्शनल दी गई हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, हमारे पास चारों विकल्प मौजूद हैं। चारों विकल्प मौजूद हैं। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी पे 2, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक, ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यूज अगर जो सेम दी गई हैं हमें, ध्यान से देखो, सेक यहाँ टेन, यहाँ सेक यहाँ टेन है, एक प्लस में एक माइनस में, हम सीडी रूल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सीडी रूल लगा सकते हैं। हिंदी में इसको फुल फॉर्म होता है सीडी का, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो जब भी प्रश्न को हम क्या करेंगे, बेसिक से लगाएंगे। हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, जब भी इसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन बेसिक से क्या होगा, बेसिक से ये बहुत लेंथी जाएगा। ठीक है, बेसिक से क्या होगा, ये प्रश्न बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। हम आपको दोनों तरीके बता दे रहे हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के, दोनों मेथड बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब भी इसको हम लोग हल करेंगे तो देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे ही रखेंगे ऊपर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे ही रहेगा, नीचे भी इसको ही लिख लेंगे हम, किसको, इसी को, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, एक बार प्लस में इसके साथ क्या लिख देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है ना, और अपॉन में क्या करेंगे, एक बार इसके साथ माइनस में लिख देंगे क्या, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5+3/5 ठीक है, 5+3/5 ये मान होगा। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो देखो, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 सेक थीटा आ जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सेक माइनस में होगा, ये कट जाएगा, टेन यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 2 टेन थीटा आ जाएगा, बताओ 2 टेन थीटा आ जाएगा। और ये 5 3 कितना, ऊपर 8 हो जाएगा, 5 से 3 नीचे कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 चौके 8, ये हो जाएगा। तो सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा हम लिख सकते हैं, सेक को 1 अपॉन क्या, कॉस थीटा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना था, 4 बटे में कितना, 1। इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4/1। किसका मान पूछा था हमसे, साइन का मान पूछा था इसने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको पलट दो, क्या हो जाएगा, 1/4, और 1/4 ऑप्शन नंबर किस पे दिया गया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1/4 मान आ जाएगा साइन थीटा का। ठीक है, अब इतनी कैलकुलेशन अगर हर बार प्रश्न पे आप करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसमें समय लगेगा, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। सीडी रूल सीधे लगाएंगे, यहाँ पर सीडी रूल से क्या हो जाएगा, सीडी रूल से सीधे क्या लगाएंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में पकड़ में आ जाएगा। देखो, सेक है, ये और सेक ये मिला के कितने सेक हो जाएंगे, 2 सेक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 सेक थीटा। ध्यान से समझना, सीडी रूल लगा रहे हैं हम, ये और ये जुड़ जाएंगे, 2 सेक थीटा होगा, अपॉन में ये और ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा हो जाएगा, बराबर किसके होगा, 5 3 कितना, 8/5 माइनस 3 कितना, 2। समझ में आ गया, इसको हमने कैसे लिखा है, 5 3 जोड़ दिया है, 5 और 3 घटा दिया, 2 आ गया, 2 से ये कट गया 4 टाइम्स, 2 से ये कट गया। सेक को क्या लिख लेंगे हम, 1 अपॉन कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई 10 को क्या लिख लेंगे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये 4/1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन बराबर कितना, 4/1, तो साइन बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। हम इसी मेथड के साथ चलेंगे, हर प्रश्न में चलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रश्न के साथ, इसी मेथड के साथ हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला प्रश्न हम समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, आज की क्लास क्वेश्चन पहला समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन दूसरे की। सभी फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन एक बार लगाने का प्रयास करना, हम पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आप लोग हमें क्या करिएगा, दूसरे प्रश्न का भी आंसर देंगे। ठीक है, क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। कह रहा है कि यदि, कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 5/4, कितना, 5/4। कह रहा है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 7, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 7 अपॉन, कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीएचएसएल डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक, सीएचएसएल डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, ठीक, एलडीसी। और कब, 2012 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कब आया है, 2012 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसकी ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं सारी, ए बी सी और डी पर सारे ऑप्शन हमें दिए गए हैं। क्या ऑप्शन दिया है, 25/16 पहला, 25/16 ऑप्शन पहला, 44/37 ऑप्शन दूसरा, 44/37 ऑप्शन सेकंड है। सी ऑप्शन पर दिया गया है 41/40, सी पे कितना है, 41/40 है। और ऑप्शन डी पे वैल्यू जो दी गई वो 40/41 है। कितनी है, 40/41 है। आप सभी लोग एक बार प्रयास करो इसको लगाने का, देखो क्या क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, एक बार सभी आप लोग बताइएगा भाई, क्या इस प्रश्न को हम लोग हल कर पा रहे हैं। ठीक, देखिएगा ध्यान से इसको। अब कुछ करना नहीं है, देखो जो यहाँ पे दी गई हैं दोनों वैल्यूज यहीं पे प्लस माइनस में है, हम सीधे सीडी रूल लगा दें यहाँ से। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सीधा सीडी रूल लगा दें। क्या लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से। ठीक, आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से, इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। बताओ भाई, 2 साइन थीटा हो जाएगा। अपॉन में इसको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा हो जाएगा। और बराबर किसके है, 5/4 के है। 2 से 2 कैंसिल है, एक सेकेंड आप सभी लोग ध्यान देना, 5 और 4 जुड़ जाएंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 5 से 4 चला जाएगा कितना, 1। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। बताओ भाई, टेन थीटा होता है। और ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। बताओ भाई, 9 आ गया। बस यहीं पे क्या करेंगे, कितना होगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस कितना, 7 बटे में 9 का स्क्वायर और माइनस का कितना, 7। समझ गए, 9 9 81, 7 कितना, 88 बटे में 9 9 81 माइनस 7 कितना, 74। ये काट देंगे, किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 44 टाइम्स और 2 से कितना हो जाएगा, 37 टाइम्स। ये कितना वैल्यू आ गई हमारी, 44 बटे में कितनी आ गई, 37 आ गई, 44/37। इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर किस पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर अवेलेबल है, 44/37 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्या करते हैं सीडी रूल में, इसको इसको जोड़ देंगे हम, तो ये 2 आ गया, और इसको इसको भी नीचे जोड़ देंगे, 2 cos थीटा आ गया। बस शर्तें ध्यान रखना, ये प्लस माइनस में दिए गए हैं, इस पे होने चाहिए। 9 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 कैसे, 5 4 जुड़ा तो 9, 5 से 4 घट गया तो 1। सीधा 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे कॉस टेन होता है, ये मान 9 आ गया। ठीक, जैसे टेन का मान 9 आया, पूछ रहा था टेन स्क्वायर थीटा, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 81 और 7 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 88 बटे में 9 का स्क्वायर माइनस 7 कितना आ जाएगा, 74। क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे तो 44/37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आगे देखिएगा, थोड़ा सा एक प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन 2 हो गए हैं आज की क्लास में, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। सभी अच्छा नोट्स बना लेना है एक पास, सभी लोग है ना, सभी लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे, है ना। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये सिर्फ एनटीपीसी को टारगेट करके नहीं करा रहे हैं हम। ठीक है, एसएससी के भी जो एजेंट्स हमारी क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो ये काम सब एसएससी में भी आएगा। क्वेश्चन अगला दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कह रहा है कि यदि यदि 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा
अपॉन में कह रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और कह रहा है ये वैल्यू किसके बराबर है, कह रहा है 1 है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, 1/2, 1/3, 3 और 2, है ना। ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं, सारे ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। क्या दिया गया है, 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 3, एक मान सी पे 3 भी दिया, डी पे वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 2 दी गई है। अब इस प्रश्न को अगर हम लोग हल करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या यहाँ सी डी रूल अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखो इसको। अगर हम साइन को इधर ले लें, मान लो थोड़ी देर के लिए साइन को इधर ले लें, तो 2 यहाँ है, एक यहाँ ऊपर, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे से जब कॉस को लेंगे हम, तो देखो कॉस है ना, कॉस को जैसे ही लोगे तुम, ठीक यहाँ से कॉस को, तो जब ये वैल्यू फाइंड करोगे तो तुम्हें कोई भी ऑप्शन इसका नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू फाइंड होगी ही नहीं, इसलिए क्योंकि इधर देखो 1 1 है, इसके नीचे 1 मान लें, तो 1+1 ऊपर हो जाएगा 2, और 1 - 1 नीचे क्या आ जाएगा 0, और ये वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट, इसको हम बता ही नहीं सकते कितनी, तो ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगी। क्या कोई और तरीका है इसको हल करने का, लेफ्ट साइड सीडी रूल लगाओगे अगर, तो 1+1 2 और 1 - 1 0, 2/0 हल नहीं होगा, तो इसको किसी दूसरे रूल से भी ट्राई करते हैं, देख लेते हैं एक बार इसका सोल्यूशन, है ना। सभी स्टूडेंट देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस डिनोमिनेटर को उधर भेज दो, 1 के साथ गुणा कर जाएगा, और जब ये ध्यान देना आप लोग, जब 1 के साथ ये गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये है ना, नीचे वाला हर उधर पहुंच जाएगा, ये 1 के साथ गुणा कर जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से 2 sin थीटा ऐसे ही रहा, इस साइन को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये उधर प्लस में है, इधर माइनस में। इस कोस को उधर भेज दें तो ये वाला कोस थीटा अपनी जगह रहेगा, प्लस इधर से माइनस में जाएगा तो ये उधर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। आप लोगों को उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। 2 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा घट जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 1 साइन थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर, और ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, कॉट का मान पूछ रहा है, किसका, कॉट का मान पूछ रहा है, तो कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन, साइन को उधर ले जाओ, 2 को इधर भेज दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2, 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग कर जाएगा, बराबर साइन इधर से जाएगा तो उधर भाग करेगा, कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और ये कॉस बटे साइन क्या होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। सीडी रूल लगाते समय भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं हो जो जिसके डिनोमिनेटर पर 0 आ जाएगा, तो वहां सीडी रूल अप्लाई नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे ही हम क्वेश्चन पहला लिखते हैं, है ना, आप लोगों को क्या करना है, उतने पे ही पॉज कर लो, उस क्वेश्चन को पहले हल कर लो, सोल्यूशन से आंसर मैच कर लो अपना, नहीं लगता है सोल्यूशन देख लो, ठीक है। बढ़े हम आगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 4 की तरफ। क्वेश्चन किसकी तरफ बढ़ेंगे हम लोग, 4th की तरफ, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आज की क्लास आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 4 देखेंगे, सभी स्टूडेंट देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जो स्टूडेंट क्लास पूरी देखते हैं या पूरी देखोगे आप लोग, ठीक है, क्लास कोशिश करोगे कि क्या करो, लाइक शेयर भी कर दो भाई। कह रहा है कि यदि, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि, कह रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यदि टेन थीटा प्लस क्या दिया गया है, कॉट थीटा, बटे में क्या दिया गया है हमें, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा, और इसका मान कह रहा है कितना है, 2 है, क्या मान है, 2 है, कह रहा है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शनल वैल्यूज हमें जो दी गई हैं, ऑप्शन सारे दिए हैं हमें, ए पे है, बी पे ऑप्शन मौजूद है, सी पे और डी पे ऑप्शन अवेलेबल है। क्या दिया गया है, 2/√3, √3/2, 2/√3 है, √3/2 है। एक ऑप्शन हमें दिया गया है 1/2, 1/2 दिया गया, और एक ऑप्शन क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। आप सभी लोग एक बार इसको प्रयास कर सकते हैं हल करने का, आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं इसको, एक बार हल करके बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सभी स्टूडेंट से क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। एक बार कोशिश करो, क्या सीडी रूल यहाँ लग सकता है, एक बार आप लोग बताएंगे क्या सीडी रूल यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सीडी रूल अप्लाई करके कि लगेगा कि नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इधर,
क्या ध्यान देना है, टेन कॉट में दिया, टेन कॉट में दिया गया, सीडी रूल लगाएंगे तो ये देखो इसको पकड़ेंगे इन दोनों को, और क्या हो जाएगा ऊपर टू टेन थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन में हो जाएगा टू कॉट थीटा हो जाएगा। और ये मान किसके होगा, देखो दो प्लस कितना एक बटे में दो माइनस एक, ठीक, ये कितना मान आ जाएगा, तीन बटे में कितना एक, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, बताओ भाई, तो कैंसिल होगा, टेन अपॉन कॉट है, क्या करें हम चेंज कर लें इनको, ठीक, चेंज कर लिया जाए इसको। ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन थीटा का मान इसने हमसे पूछा है, साइन का मान पूछा है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा अपॉन में कॉट थीटा, क्या चेंज कर दें, कॉट को बदल लें, कॉट को बदल लें, और कॉट को अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, टेन थीटा, ठीक, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, ठीक, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है तीन बटे एक के, हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन ऊपर पहुंच जाएगा तो गुणा कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ जाएगा, तीन के आ जाएगा, तीन के आएगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर जो होगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट तीन आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बस यहीं पे इसका आंसर छिपा है, क्या है कि टेन थीटा का मान जब रूट तीन है तो टेन में रूट तीन मान होता किसका है, तो टेन में रूट तीन मान होता है टेन साठ का, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ से देखिएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन साठ, ठीक, साठ, अब दोनों तरफ टेन बराबर है, थीटा का मान कितना आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री, और थीटा जैसे ही 60 आया, इसने हमसे क्या पूछा है, इसने कहा साइन थीटा का मान बताओ, किसका, यहाँ पे देखिएगा सभी लोग, इसने कहा साइन थीटा का मान बताओ, साइन थीटा का, तो हम क्या करेंगे, साइन यहाँ रख देंगे कितना, साइन 60 रख देंगे थीटा की जगह, और साइन 60 जैसे आएगा तो साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट तीन बटे दो, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ अवेलेबल है, बी के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2018, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एसएससी के इतिहास में जो सीजीएल 2018 का पेपर था वो अब तक का सबसे कठिन पेपर आया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा करेंगे, अब क्वेश्चन पांचवा करिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर कितना, फिफ्थ, ठीक है, आज की क्लास क्वेश्चन नंबर कितना, फिफ्थ, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिएगा, कह रहा है कि यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा, कह रहा है कि यदि यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, कह रहा है क्या है, के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, के प्लस वन अपॉन में के माइनस वन है, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे वन होता है, ध्यान रखिएगा। तो के का मान कितना है, कह रहा है, तो के का मान, के का मान है, क्या है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शनल वैल्यूज दी गई हैं हमें। के का मान क्या है, कॉसेक, कॉसेक और साइन, क्या है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और साइन थीटा, ये हमें मान ऑप्शनल वैल्यू में दिए गए हैं, हमारा आंसर इन्हीं में से छिपा है। आप सभी लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल 2018, ठीक है, एसएससी, ठीक है, सीजीएल, ठीक, 10 जून 2018, ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस 2018 सीजन में जितने भी पेपर हुए थे, ठीक है, ये सब पेपर जो है बहुत हार्ड लेवल के थे, बहुत अच्छे लेवल के थे, ठीक है। आप सभी लोग एक बार ट्राई करिए इसको हल करने का, ठीक है। आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग प्रयास करेंगे इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। आप सभी लोग ट्राई करके बताइए, क्या सीडी रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा, लगा दो सीडी रूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं, आप सभी फ्रेंड ध्यान देंगे इधर, टेन ये और टेन ये दोनों पकड़ लो, क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा, ठीक है। इधर से देखो के प्लस वन है, इसको इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, है ना, जब जोड़ेंगे तो वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू के ऊपर आ जाएगा, बताओ भाई, टू के ऊपर आ जाएगा। और नीचे जब हम क्या करेंगे, तो नीचे क्या करेंगे हम, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, वन और वन कितना हो जाएगा, टू, ठीक, ये हो जाएगा, और इसको क्या करें, काट देंगे हम,
टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा टेन अपॉन साइन, टेन को तोड़ दो साइन बटे कॉस में, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यही क्या है यही टेन है, और अपॉन में ये वाला साइन थीटा बराबर किसके है के है। के का ही मान हमसे पूछा है इसने, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा वन अपॉन कॉस बचा, क्या बचा वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, यहां से के का मान क्या होगा वन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है, सेक इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट है या कुछ भी है कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो कि सर ये वाला प्रश्न हमको समझ में नहीं आया था, ठीक है। पढ़ा जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 6, जिन स्टूडेंट्स के दोनों होमवर्क में दिए हुए प्रश्न नहीं लगे हैं, ठीक है, आप लोग हमसे है ना पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक पड़ा रहता है, आप लोग टेलीग्राम से भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर कितना 6 कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर कितना 3/4, ये एक बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर कितना है 3/4 है, कह रहा है तो 4 साइन थीटा तब तब 4 साइन थीटा तब 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक, का मान कह रहा है का मान है का मान है का मान है का मान है, ये हमें दिया गया है। ऑप्शनल वैल्यूज भी हमें क्या करी गई हैं, सारी ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं। ऑप्शन 1/4 3/4 1/4 3/4 ये दो हो गए, उसके बाद एक ऑप्शन में दिया 2/5 और 1/2 दिया गया, 2/5 और 1/2 दिया गया। अब ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको अगर लगाने लग जाएं हम, मान लो ध्यान ना दें, और इसको अगर हम लगाने लग जाएं, ठीक है, तो फिर ये टाइम टेकिंग है, ये कैसा है टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये भी एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन हम दो मेथड के साथ कर सकते हैं, सभी ध्यान देंगे। देखो हम क्या कर सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या दिया गया 3/4 दिया गया है, ये बताओ टेन का मान क्या होता है, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है लंब बटे आधार होता है, बताओ भाई लंब बटे आधार होता है टेन का मान, और लंब बटे आधार अगर है तो 3 बटे कितना है 4 है, ठीक है, लंब का मान कितना है 3, आधार का मान है कितना 4, तो 3 4 के साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, तो यहाँ से कर्ण का मान कितना आ जाएगा, अगर हम ये त्रिभुज बना लें इस तरीके से, ठीक है, तो ये 3 है ये 4 है, थीटा अगर ये है ये 90 है ना, तो ये 3 है ये 4 है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 5। यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, लंब बटे क्या कर सकते हैं कर्ण लिख सकते हैं, और यहाँ से कॉस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, कि आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं इसको, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, साइन कॉस के मान हमारे पास आ जाएंगे, हम यहाँ मान रख के इसको हल कर सकते हैं। ये लेंथी मेथड है, ये इतना लंबा पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, इसीलिए इस मेथड को हम इस प्रश्न पर अप्लाई नहीं करेंगे, जबकि मान यही निकाल के देगा, जबकि ये मान क्या करेगा यही निकाल के देगा, जो वैल्यू यहाँ से आएगी वही वैल्यू दूसरे मेथड के साथ आएगी, और दूसरे मेथड में है कुछ भी नहीं। आप सभी लोग बहुत हिसाब से समझिएगा, हमें जो दिया गया वो क्या दिया गया, टेन थीटा बराबर कितना है 3/4 है, टेन थीटा बराबर कितना है 3/4 है, तो हम क्या करेंगे टेन थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा बटे में क्या लिख लेंगे कोस थीटा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, ठीक है। साइन थीटा कितना दिया गया सामने से 3, कॉस थीटा सामने से कितना 4, ये साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे पुट कर देंगे, एक जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू क्या आ जाएगा साइन की जगह 3 आ जाएगा, माइनस कॉस की जगह कितना आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 3, और प्लस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये 4 जो दिए गए थे वो 4 ले लिए, साइन का मान रख दिया 3, ठीक है, और कॉस माइनस कर दिया 4 के साथ, 4 ऐसे ही दिया, साइन का मान मैंने रख दिया कितना 3, और प्लस 4 मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लें, अगर 4 3 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8, 4 3 12 4 कितना हो जाएगा 16, काट दो इसको कितना आ जाएगा 1/8,
2 यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा रहा। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लेंगे इसको। ठीक, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना रहा आज की क्लास का? ये 6 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा सभी लोग, ये एक पास सभी लोग नोट कर लेना, सभी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा आप सभी लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम लोग? 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि, कह रहा है कि यदि 2 cot थीटा बराबर कितना? 3। कह रहा है कि यदि, आप लोग बताइएगा इसको, यदि 2 cot थीटा बराबर कितना? 3, तो कह रहा है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में, कह रहा है कि 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? CDS 2014 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पेपर में आया है, ये CDS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा, एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, हम सोल्यूशन कराएंगे भी इसका, एक बार आप लोग हल करिएगा। क्या वैल्यूज दी गई हैं हमें? 2/3, 1/3, क्या दिया गया है? 2/3, 1/3 एक मान दिया गया है, 1/2 और 3/4 दिया गया है, 1/2 और 3/4 मान दिया गया है। ये सारी वैल्यूज हमें क्या करी गई हैं? ये सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं। ठीक, आप सभी लोग ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, CDS 2014 ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हमें करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। 2 cot थीटा बराबर क्या दिया है? 3 दिया है। यहां से हम लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। तो cot थीटा का मान क्या होता है? cos थीटा बटे में साइन थीटा, और ये वैल्यू कितनी दी गई है? 3/2 दी गई है। बस यहाँ से क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर कितना हो गया? 3, और साइन थीटा बराबर कितना हो गया? 2। ये वैल्यू उठा के क्या कर दो? पुट कर दो, जो प्रश्न हमसे पूछा गया। यहाँ जब cos की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा? 3, माइनस साइन की जगह पुट करोगे कितना आ जाएगा? 2 में क्या हो जाएगा? 2 गुणे में कितना? कॉस का मान 3, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2। यहाँ से कितना आएगा? 3 दूनी 6, माइनस 2 में 3 दूनी 6, और प्लस 2, ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/8 काट देंगे, कितना आएगा? 1/2, और 1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया होगा, है ना। ठीक, पहले क्या करोगे? पहले खुद सॉल्व करोगे। ये जितने प्रश्न हम करा दे रहे हैं, ये आप लोगों को पहले क्या करने हैं? सेल्फ, खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? नहीं समझ में आए तो सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का कितना? 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? 8 देखेंगे। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर कितना? 4/3। कह रहा है कि यदि, यदि tan थीटा बराबर कितना है? 4/3 है। यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो कह रहा है कि, तो 3 sin थीटा प्लस, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान है, का मान है, का मान है। ठीक है, ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं। ऑप्शन ए मौजूद है, ऑप्शन बी मौजूद है, ऑप्शन सी भी है, और ऑप्शन डी भी अवेलेबल है। क्या दिया गया है? ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये बराबर किसके होगा? 0.5, 0.5, ये प्लस में है, माइनस में 0.5, ये वैल्यू माइनस में है। इसके बाद दिया गया है हमें 3.0, ये प्लस में है, प्लस 3.0, और ये है माइनस में 3.0। ये सारी वैल्यूज हमें कैसी दी गई हैं? ये सारे मान हमें ऑप्शन में दिए गए हैं। आप लोग क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को हल करना है।
ठीक है, कैसे हल होगा ये देखिएगा भाई ध्यान से, इसको सॉल्व किया जाए अगर, एक उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हल हो गया होगा, है ना। अब हम सोल्यूशन बताने जा रहे हैं, आप लोग मैच करिएगा इसको। कह रहा है कि टेन थीटा बराबर इतना, इसको लिख लेते हैं क्या, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यही मान होता है किसका, टेन का, 4/3। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4, और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे साइन और कॉस की। इक्वेशन जो हमें दी गई उसमें मान रखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुणे में साइन का मान कितना, 4, प्लस 2 गुणे में कॉस का मान कितना हो जाएगा, 3, बटे में 3 गुणे में कितना, 4, माइनस 2 गुणे में कितना, 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, 4 तियाँ 12 और 3 दूनी 6, 12 6 कितना हो जाएगा, 18, बटे में 4 तियाँ 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 6। काट देंगे इसको, 3 टाइम्स कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, 3। और 3 कैसी आई, प्लस में आई, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। ठीक, आप लोग बताइएगा कि अभी तक ये समझ में आया है पूरा। ये सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में है, आप सभी लोगों के लिए कैसा है, एक क्वेश्चन आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, जो प्रश्न आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, जो प्रश्न आप सभी लोगों को हल करना है, होमवर्क है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है, और ये कैसा है, ये होमवर्क है। सभी लोग कमेंट करके वीडियो के ऊपर इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न 3 बार पेपर में आया है, एक बार नहीं, 3 बार एग्जाम में आया है। कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4, यदि टेन थीटा बराबर कितना, 3 बटे कितना, 4 कह रहा है, तब तब 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, का मान, ठीक, का मान है, का मान है, का मान है। ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं, ऑप्शन ए बी सी डी पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी पर दिए गए हैं। 1/21, 2/21, 1/21, 2/21। ऑप्शन सी पे एक वैल्यू दी गई है 4/21, कितनी दी गई है, 4/21। एक मान ऑप्शन डी पर भी दिया गया है, कितना, 8/21 दिया गया है। आप सभी लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का आंसर हमें बताएंगे कि ये क्या आएगा, आप लोग बताइएगा हमें। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, उसके बाद एसएससी डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, ये 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप सभी लोग इसका कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। सभी फ्रेंड्स एक बार कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। ठीक, आप सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा, बताइएगा कमेंट करके आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्लास अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दी जाएगी, आप सभी लोग देखिएगा इसको, और जैसे लाइव क्लास में रिस्पॉन्स देते हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं हमें फीडबैक वैसा ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।